फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञा की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मेरी सीरियस कहानियां सुन सुन के बोर तो नहीं हो रहे हैं? अरे ऐसे कैसे? अभी तो मेरे साथ बहुत लंबा सफर तय करना है, पर मुझे तो ख्याल रखना है ना आप सबका। तो चलिए आज एक मजेदार सी कहानी सुनते हैं। मुझे यकीन है कि आप लोग इस कहानी को सुन के हंस हंस कर लोटपोट होने वाले हैं। अच्छा, ये एक सच्ची घटना है जिसे मैंने कहानी का रूप दिया है। तो कहानी यहां से शुरू होती है कि एक गांव का लड़का सेना में भर्ती हो जाता है, उसकी बहाली हो जाती है और घर में उसके माता पिता और एक उसकी छोटी बहन होती है। अच्छा, हम लोग के समाज में अभी भी यही हाल है कि जैसी लड़के की सरकारी नौकरी लगी कि शादी के लिए रिश्ते आने लगते हैं। हर दिन लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। वैसे उसके घर में भी हुआ। रोज रोज नए नए रिश्ते, रोज रोज नए नए रिश्ते लोग लेकर आने लगे। उसके पिताजी ने थक हार कर उसी में से कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर उस लड़के की शादी पक्की कर दी। और कहानी उस समय की है जब उस टाइम पे फोन नहीं हुआ करते थे। हर बातें चिट्ठियों से होती थी। अच्छा, ये उस टाइम पे ऐसा होता था, चिट्ठी वहां पहुंचने में 15 दिन और उधर से फिर उसका जवाब आने में 15 दिन, लगभग 1 महीना लग जाते थे एक बात के जवाब को पाने के लिए। पिता ने चिट्ठी तो लिख दी और अभी भी वैसे घर में, गांव में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनमें मुखिया का ही चलता है। मतलब घर का मुखिया जो कह दिया, खासकर शादी विवाह की बातों में तो अभी भी 100% वही चीज चल रही है कि मुखिया ने शादी कर दी। कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे से पूछा जाए उसे पसंद है नहीं पसंद है, लड़की दिखाया जाए, ऐसा कुछ नहीं। बस शादी पक्की हो जाती है, लड़के को इन्फॉर्म कर दिया जाता है और फिर उसके बाद लड़के को आके शादी करनी ही पड़ती है। ऐसा ही हाल था। और फोन तो था नहीं कि मतलब उस वहां से फिर लड़के को अगर पता चले कि मेरी शादी पक्की हो गई है तो मम्मी से कहे कि भाई माँ पिताजी से कहो, उनको समझाओ कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। इस तरह की कुछ बातें तो थी नहीं। चिट्ठी लिखी जाती है, पिताजी ने चिट्ठी लिखी, बेटा मैंने शादी पक्की कर दी है, इस बार छुट्टी में आओगे तो शादी कर दी जाएगी। चिट्ठी वहां पहुंचती है। लड़का जब चिट्ठी पढ़ता है तो सर पकड़ के बैठ जाता है, क्योंकि उसे अभी शादी करनी नहीं है। वह चाहता है कि मैं अपने इस प्रोफेशन में, मतलब इस नौकरी के अंदर डिपार्टमेंटल एग्जाम दूं और एग्जाम्स क्लियर करके अपना प्रमोशन पाऊं, उसके बाद शादी करूं। उम्र भी ऐसी कुछ खास नहीं थी कि शादी करनी ही करनी है। बहुत परेशान हो गया। पिताजी ने शादी पक्की कर दी। अब चिट्ठी में कैसे लिखे और लिख के भी क्या फायदा, पिताजी तो मानने वाले नहीं है। अगर मैं लिख भी दूं कि पिताजी मुझे शादी करनी नहीं है, कोई उनको उसके लिए ठोस कोई जवाब चाहिए। इसका तो कोई मतलब है नहीं कि मैं मुझे शादी नहीं करनी है अभी, तो पिताजी मान जाएंगे। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि पिताजी तो मानने वाले नहीं है। बहुत परेशान था इस बात को लेकर। तो उसने अपने दोस्त से चर्चा की। उसका वही दोस्त जो उसका जिगरी यार, मतलब वहां बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी उसके साथ उसकी। तो उसने उससे बताई यह बात कि भाई देखो, शादी मेरी पक्की हो गई है, अब मुझे पिताजी ने ऐसे लिखा है, अब मैं क्या करूं, मुझे शादी करनी नहीं है, बहुत परेशान हूं मैं। तो उसने कहा इसमें क्या है, तू कह दे पिताजी से, चिट्ठी में लिख दे कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, और थोड़ा गुस्सा होंगे, फिर उसके बाद चीजें तो ठीक हो जाएंगी ना। कह रहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं लिख दूं कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है पिताजी, तो वो मान जाएंगे, ऐसे वो मानेंगे ही नहीं, मैं क्या करूं। अब क्या करें, बहुत परेशान होते हैं। 1-2 दिन टाइम लेते हैं। बोलता है अच्छा, उसका दोस्त कि चलो मैं तुझे बताऊंगा। फिर वो दिन के बाद फिर दोस्त से कहता है कितना समय लोगे यार, मैं इतना परेशान हूँ, कुछ उपाय तो बताओ, क्या करें, पिताजी को जवाब देना है। तो वो कहता है कि तू पत्र में लिख दे कि मैंने यहाँ शादी कर ली है, जो होगा देखेंगे। उसे भी कुछ समझ नहीं आता है। बोलता है चलो यही करके देखते हैं।
क्या कहते हैं वो, उनका क्या होता है रिएक्शन। और चिट्ठी में लिख देता है कि पिताजी मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आपसे बिना पूछे यहाँ शादी कर ली है। हो गई बात। चिट्ठी जब वहां पहुंचती है, पिताजी चिट्ठी को पढ़ते हैं, पढ़ते के साथ ही आग बबूला, पूरे आंगन में कूदने लगते हैं। क्या कर दिया, नालायक हो गया, उससे ये उम्मीद नहीं थी, अब तो रिश्ता ही नहीं रखूंगा, बेटे से छोड़ दिया, अब उसको घर में अगर पैर रख दे तो पैर तोड़ दूंगा उसका मारकर। बहुत गुस्सा किए। फिर तब पत्नी आके समझाती हैं। उन्हें भी थोड़ा शॉकिंग तो लगता है, पर कहती हैं क्या करेंगे, जाने दीजिए, बेटा है, अब क्या ही किया जा सकता है। वो देखिए फलां का बेटा भी तो बंगाली लेके आया है। उन किन्हीं किन्हीं लोगों का देती हैं उदाहरण, उसके बेटे ने भी तो कर लिया, उसके बेटे ने भी तो कर लिया, उनको दिलासा देने के लिए बहुत समझाती हैं। गुस्सा तो बहुत थे, पर थोड़े मतलब धीरे 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 उनका गुस्सा शांत होता है। फिर यहां से चिट्ठी लिखते हैं कि चलो, नालायकी की सारी हदें तो पार ही कर दी तुमने, शादी तो कर ही ली बिना पूछे, अब तुमको ये करना है कि बहू को लेकर सीधे घर आना है, और जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी छुट्टी मिल सके उतनी जल्दी घर वापस आओ, क्योंकि यहाँ पे रीति रिवाज भी तो उसे समझाने हैं। पता नहीं किस जात का क्या लेके आए हो, हमें क्या पता। उसे अपनी परंपरा के बारे में बताना होगा, पूजा पाठ करानी होगी, गृह प्रवेश करवाना होगा। तो तुम बहू को जल्दी लेके घर वापस आओ। चिट्ठी जब यहां पहुंचती है, अब तो एक और शामत आ गई। दोनों ही सर पकड़ के बैठ जाते हैं। चिट्ठी पढ़ते के साथ ही वो अपने दोस्त को दिखाता है। दोस्त भी हैरान। अब तो और एक अलग समस्या आके खड़ी हो गई। अब लड़की कहाँ से लाओगे यार? तो बड़े मुश्किल में फंस गए। कहता है कि अब तो तूने ही जो मुझे प्लान बताया था ना, तूने ही सुझाव दिया था कि लिख दूं, अब तुझे ही लड़की बन के चलना पड़ेगा मेरे साथ। कह रहा तू पागल हो गया है, मैं लड़की बन जाऊं, दुल्हन, वो भी? दिमाग तेरा खराब है? तुझे तो पता नहीं क्या करेंगे, मेरे तो वहीं मेरे गला काट देंगे वहां पे तेरे बापू, मुझे मार ही डालेंगे। बोलता है कि नहीं यार, अब तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अब मैं कैसे क्या करूं, अब तो ये भी तो नहीं लिख सकता कि मैं झूठ बोल रहा था, अब क्या किया जाए। और बोला कि प्लीज कर ले यार मेरे लिए, तू तो बता रहा था ना मुझे एक बार कि तू गांव में जब नाटक होते थे तो बचपन में लड़की का बहुत रोल निभाया करता था, तो तुझे तो अनुभव भी है, प्लीज कर ले, 8 दिन की बात है, चलेंगे छुट्टी लेके और बोलेंगे कि 8 दिन की छुट्टी मिली थी और मैं वहां रहूंगा, तो तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, संभाल लूंगा मैं, चल चल कर ले यार, कर ले यार। बहुत उससे जिद करता है, मतलब ऐसा कि लड़का रोने रोने को हुआ है। इस बात से दोस्त तैयार हो जाता है कि चलो देखते हैं ये भी करके, छुट्टी कैसे का अप्लाई करते हैं। छुट्टी मिल जाती है, दोनों चलते हैं, फिर बैठते हैं ट्रेन में भी यही बात होती है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करेंगे। वहां उतरते हैं, गांव जहाँ रेलवे स्टेशन होता है वहां से गांव 5-6 किलोमीटर की दूरी पे होता है, और वह जगह जो होती है वो थोड़ी मतलब शहर टाइप का होता है, बहुत बड़ा शहर तो नहीं, छोटा सा शहर होता है जहां से लोग अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं। दोनों सीधे स्टेशन से सीधे एक साड़ी की दुकान पर पहुंचते हैं, वहां से साड़ी लेते हैं। कहीं जाकर एक जगह देख के वहां पे साड़ी पहनता है लड़का, उसको पहनने का तो तरीका मालूम ही था, साड़ी पहनता है, अपना घूंघट वूंघट निकाल के पूरी तैयारी के साथ। अच्छा वो लड़का थोड़ा था भी, मतलब गोरा चिट्टा सुंदर सा, तो अच्छा लग रहा था, मतलब ऐसा नहीं था कि एक बार में उसको कोई पकड़ ले ऐसे कि लड़का, ये लड़की नहीं लड़का है।
पूरा अपना लड़की के गेटअप में बाल वाल नकली लगाकर और चलता है दुल्हन की तरह मटक मटक के, पूरा लंबा सा घूंघट निकाल के पहुंचते हैं सब। लेकिन लंबाई तो भाई जवान है फोर्स का, तो लंबाई तो थी ही, तो पूरी लंबी चौड़ी दुल्हन लगती है